आज का हमारा हेलो अल्केन हेलो आरिन से सेकंड वीडियो लेक्चर है और हम देखेंगे नोमेनक्लेचर सिस्टम ऑफ हालोजन कंटेनिंग कंपाउंड। स्पेशली हम नोमेनक्लेचर किसका देखेंगे तो अल्केन के डेरिवेटिव का, वो भी मोनो हालोजन, डाई हालोजन, ट्राई हालोजन एंड टेट्रा हालोजन डेरिवेटिव का। उसके बाद अल्कीन के हालोजन डेरिवेटिव्स का और उसके बाद अल्काइन के हालोजन डेरिवेटिव्स के नोमेनक्लेचर्स और आरिन्स के जो डेरिवेटिव आने वाले हैं हेलो आरिन्स के, उसके नोमेनक्लेचर हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में यानी कि इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में हमने 6 मेडिसिनल इंपॉर्टेंट हैलोजन डेरिवेटिव्स देखे थे और मैं कोविड-19 के बारे में बात करते करते आपसे जो उसके लिए हमने मेडिसिन देखी थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, उसका मैंने आपसे बात करते करते कोविड-19 के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला देना मैं भूल गया था। तो फिर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C18H26Cl(N3O). आप इसे नोट करो। हम आज स्टार्ट करेंगे मोनो हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन के नोमेनक्लेचर से। हम मोनो हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स को इन शॉर्ट अल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं और अल्किल हैलाइड्स का जनरल नोटेशन होता है RX। R यानी कि अल्काइल ग्रुप। R क्या होते हैं? R होते हैं अल्काइल ALKYL ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आपने 11th स्टैंडर्ड में देखे। फिर भी हम एक 5 मिनट में इसकी रिवीजन करेंगे, बाद में नेक्स्ट कंटेंट देखेंगे। अल्काइल ग्रुप्स के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे अल्काइल में कंफ्यूज होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स आर मोनोवैलेंट रेडिकल्स फॉर्म्ड फ्रॉम अल्केन्स बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम दैट अल्केन। अगर हम अल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर देंगे तो आने वाले ग्रुप्स को हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप्स। और अल्काइल ग्रुप्स की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनोवैलेंट ग्रुप्स। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो CH4 इट इज एन मीथेन, और अगर हम मीथेन से एक H को हटाएंगे तो ये बन जाएगा CH3 एंड बॉन्ड। ये बॉन्ड पूरे मिथाइल ग्रुप को है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम अल्काइल ग्रुप को मोनोवैलेंट बोलते हैं। तो अल्केन से अगर हम एक H निकालेंगे तो ANE गेट रिप्लेस्ड बाय YL, तो ANE निकल जाएगा और देखिए माइनस हम ANE करेंगे और प्लस YL करेंगे, इट बिकम्स ALKYL। इसे आप अल्काइल भी बोल सकते हो और अल्किल भी बोल सकते हो, जो आप बोलोगे वही चलेगा। इट बिकम्स मिथाइल METHYL। वैसे ही हम इथेन देखेंगे CH3, इसका नाम है इथेन ETHANE। अगर आप इससे अल्काइल बनाना चाहते हो इट बिकम्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, इट्स नेम इज इथाइल। बोथ दी 2 कार्बन एटम्स ऑफ इथेन आर सेम, बोथ आर प्राइमरी कार्बन एटम्स। आप किसी भी कार्बन से H को हटाओगे तो भी उसका नाम इथाइल ही बन सकता है। आप ऐसे भी लिखो बॉन्ड CH2 CH3, अगेन इट बिकम्स इथाइल। उसके बाद हम प्रोपेन को लेंगे CH3 CH2 CH3, इसका नाम प्रोपेन। और प्रोपेन से H हटाने के 2 चॉइसेस है। टू रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम प्रोपेन देयर आर 2 चॉइसेस। एक तो लेफ्ट हैंड साइड के कार्बन से या फिर राइट हैंड साइड के कार्बन से अगर आप H निकालोगे तो उसका नाम एक ही होगा, क्योंकि बोथ कार्बन एटम्स आर प्राइमरी कार्बन एटम्स, दोनों भी एक सार के हैं, एक जैसे ही है। बीच वाला जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है, अगर आप उससे H को हटाएंगे तो उसका नाम बदल जाएगा। पहले तो हम साइड वाले कार्बन से निकालेंगे, स्ट्रक्चर बिकम्स CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, और स्ट्रेट चेन है, नॉर्मल है, इसलिए हम इसे बोलेंगे N प्रोपाइल। दिस N प्रोपाइल।
अब इसे अगर इस कार्बन से H को निकालोगे तो स्ट्रक्चर लिखेगा बॉन्ड CH2 CH2 CH3, इट इज अगेन N प्रोपाइल। अगर बीच वाले कार्बन से हम H को हटाएंगे तो CH3 CH, नीचे बॉन्ड लिखोगे ऊपर भी लिखोगे तो भी चलेगा, CH3 इट इज सेकेंडरी प्रोपाइल। और प्रोपाइल कंडीशन में अगर 3 कार्बन एटम हो तो सेकेंडरी को हम आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे सेकेंडरी और आइसो में कंफ्यूज होते हैं। सेकेंडरी और आइसो सिर्फ 3 कार्बन एटम हो तो ही एक है। इसके बाद अगर आप 4 कार्बन लोगे, 5 लोगे, 6 लोगे, 7 लोगे तो सेकेंडरी और आइसो कभी भी सेम नहीं आता है। सेकेंडरी कब होता है? इफ वी रिमूव द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम सेकेंडरी कार्बन, अगर हम सेकेंडरी कार्बन से H को निकालेंगे तो सेकेंडरी बनता है। इसको आइसो भी क्यों कहते हैं हम देखेंगे। ये कार्बन सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन एटम इज दैट कार्बन व्हिच अटैच्ड टू अनदर 2 कार्बन एटम्स। आइसो क्या होता है? आइसो यानी कि कुछ तो सेम होना चाहिए। और क्या सेम होना चाहिए? आप 4 कार्बन की चेन लो, 5 कार्बन की चेन लो, 6 कार्बन की चेन लो, 7 कार्बन की चेन लो और आप उस चेन को नंबरिंग करो। नंबरिंग करने के बाद जो सेकेंड लास्ट कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है तो सेकेंड लास्ट कार्बन बन जाएगा 4 नंबर का। और 4 नंबर के कार्बन को इस एग्जांपल में अगर आप एक मिथाइल लगाएंगे तो इट बिकम्स आइसो। 6 कार्बन की चेन है और 5वें कार्बन को आप एक मिथाइल लगाओगे तो आप इसे आइसो बोल सकते हो। आइसो के लिए ये होना जरूरी, बहुत जरूरी है। CH3 CH, नीचे भी CH3 बॉन्ड, इसके आगे कुछ भी चलेगा तो इस कंडीशन को होना जरूरी है आइसो में। एग्जांपल में हम देखेंगे ही। उसके बाद अगर हम अल्काइल ग्रुप निर्माण करेंगे ब्यूटेन से, पहले तो हम N ब्यूटेन लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3, इट्स नेम इज N ब्यूटेन। इसमें 2 प्रकार के कार्बन है। साइड वाले दोनों कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि दोनों भी एक ही कार्बन से अटैच हुए हैं। बीच वाले दोनों कार्बन सेकेंडरी कार्बन है तो CH3 CH2 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 बॉन्ड, इसे हम बोलेंगे N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर आप ऐसे भी लिखोगे, यहां से H को निकालोगे, बॉन्ड CH2 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 CH3, इट इज अगेन N ब्यूटाइल। और बीच वाले कार्बन से अगर हम H हटाएंगे तो स्ट्रक्चर तो आएगा ऐसा, CH3 CH सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड कार्बन को ही देना है, H को नहीं देना है। C और H के बीच में से बॉन्ड को नहीं लिखना है। देन CH2 देन CH3, इट्स नेम इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसमें किसी भी प्रकार से ये कंडीशन नहीं आ रही है तो इसे हम आइसो नहीं बोलते। अगर हम CH3 CH CH3 और CH3 लेंगे, ये अल्केन है और इसका नाम है आइसोब्यूटेन। इट हैज अगेन 2 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये प्राइमरी कार्बन है। ये टर्शरी कार्बन है क्योंकि ये अनदर 3 कार्बन एटम से जुड़ा है। बाकी सभी कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच हुए, इसलिए ऑल दीज 3 टर्मिनल कार्बन एटम्स आर प्राइमरी कार्बन एटम्स। अगर आप प्राइमरी कार्बन से किसी भी प्राइमरी कार्बन से H को हटाओगे तो इट बिकम्स, स्ट्रक्चर बिकम्स CH3 CH CH3 CH2 और बॉन्ड इट इज कॉल्ड एज आइसो। और इसमें 4 कार्बन अटैच है तो आइसोब्यूटाइल। अगर आप इस कार्बन से रिमूव करेंगे तो CH3 CH3 CH CH2 बन जाएगा, इसी वो भी आइसो कहलाएगा। अगर आप इस कार्बन से भी H को हटाओगे तो CH3 CH CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, वो भी आइसो ही होगा। अगर आप टर्शियरी कार्बन से H को हटाओगे तो इसका नाम आ जाएगा CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड, इट बिकम्स TRT टर्शियरी ब्यूटाइल। TRT को आप T भी बोल सकते हो, इट इज टर्शियरी ब्यूटाइल। इसके बाद एक ही प्रीफिक्स बचा है हमारा नियो की कंडीशन तो हम आइसो से कंपेयर करेंगे तो आइसो क्या हो रहा है, आप चेन को नंबर कर रहे हो और टर्मिनल कार्बन से जो पहला कार्बन आ रहा है यानी कि हम उसे सेकेंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल अटैच कर रहे हैं तो आइसो बोलेंगे। और उसी सेकेंड लास्ट कार्बन को अगर हम 2 मिथाइल ग्रुप और अटैच करेंगे तो बोलेंगे नियो। के लिए एक सबसे
प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो उसके लिए 5 कार्बन का होना जरूरी है। नियो 5 कार्बन से ही निर्माण हो सकता है। उसके बाद 6 कार्बन चलेंगे, 7, 8, 10 चलेंगे। तो इसका हम नियोपेंटेन पहले लेंगे, CH3CCH3, इट्स नेम इज नियोपेंटेन। तो नियो क्या हो रहा है, देखो 1, 2 और 3, इसमें 3 कार्बन एटम चेन में है और सेकेंड लास्ट कार्बन होता है 2 नंबर का कार्बन, इसलिए इसको हम बोलेंगे नियो। और इसका नाम तो नियोपेंटेन है। इससे आप अगर H को हटाओगे तो H को हटाने के लिए सिर्फ एक ही टाइप्स के कार्बन एटम्स है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है और ये भी कार्बन प्राइमरी है। क्वार्टरनरी कार्बन से आप H को हटा नहीं सकते हो, क्योंकि क्वार्टरनरी कार्बन को H अटैच ही नहीं है। क्वार्टरनरी कार्बन यानी कि द कार्बन विच इज अटैच्ड टू अनदर 4 कार्बन एटम्स। तो आप इस टर्मिनल के किसी भी कार्बन से H को हटाओगे तो उसका नाम नियोपेंटाइल ही बनेगा। CH3 बॉन्ड CH2 और एक बॉन्ड, इसको हम बोलेंगे नियोपेंटाइल। अगर आप यहां से एक H को निकालोगे तो भी नियोपेंटाइल, यहां से निकालोगे तो भी नियोपेंटाइल और यहां से निकालोगे तो भी नियोपेंटाइल। इससे देखो CH2 बॉन्ड, इट बिकम्स नियोहेक्साइल। इसमें टोटल 6 कार्बन एटम है और ये हेक्सेन का डेरिवेटिव, इसलिए हम बोलेंगे नियोहेक्साइल। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम नियोहेक्साइल कभी नहीं बोलेंगे, सॉरी। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम नियोहेक्साइल नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से करेंगे, क्योंकि इस जगह पे सब्स्टिट्यूएंट आने वाला है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो यहां पे आने वाला है। तो 1, 2, 3 और 4 सेकेंड लास्ट कार्बन, तो तीसरा कार्बन है और तीसरे कार्बन को कुछ भी अटैच नहीं है, तो इसे हम नियो नहीं बोलेंगे। बस आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में सब कुछ मालूम हो गया हो तो हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, या फिर उसे हम अल्किल हैलाइड्स भी बोलते हैं। पहले तो हम कॉमन नेम्स देखेंगे, बाद में उसके IUPAC नेम्स देखेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन को 2 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला वर्ड आएगा अल्काइल, उसके बाद फॉलोड बाय हैलाइड। पहले तो हम अल्काइल लिखेंगे और बाद में हैलाइड लिखेंगे। हैलाइड में क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो या फिर फ्लोराइड भी हो सकता है। मैं स्ट्रक्चर लिखूंगा, आंसर बाद में लिखूंगा। आप खुद से पहले इसके कॉमन नेम्स लिखने की कोशिश करो, बाद में मैं आंसर दूंगा ही। CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Br, CH3CHBr, CH3, CH3CH2CH2CH2 iodide, CH3CHI, CH2CH3, CH3CH3CH2 iodide और CH3CH3 आयोडाइड। हो गए, हमने ब्यूटेन तक लिखा है। पेंटेन के लिए हम जगह और चाहिए। मैं इसके नाम लिखूंगा नहीं, आप लिखोगे, आप नोट्स बना रहे हो। मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी प्रोपाइल ब्रोमाइड और इट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड आल्सो। इसमें आइसो कंडीशन आ रही है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH3 और Br। देखो ये कंडीशन, तो इस कंडीशन को होना ही चाहिए आइसो में, इट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इट इज एन ब्यूटाइल आयोडाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। सेकेंडरी को हम आइसो नहीं बोलते 4 कार्बन के बाद। इसमें इस स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार से ये कंडीशन नहीं है, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड। ये आइसो हो रहा है, देखो इट इज एन आइसो ब्यूटाइल आयोडाइड, इट इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड।
उसके बाद हम पेंटेन के डेरिवेटिव देखेंगे। तो पेंटाइल बन जाएगा, पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। इससे अगर आप एग्जाम पेंटेन, इससे अगर आप एक H को हटाओगे तो C5H11 बन जाएगा। और C5H11 का नाम है पेंटाइल, और इसे और एक नाम है स्पेशल, इट इज अमाइल, AMYL। आप इसे अमाइल भी बोल सकते हो। इसमें हम एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो हम C5H11Br, तो पेंटाइल ब्रोमाइड है, लेकिन स्पेसिफिकली कौन सा पेंटाइल है, N आइसो, नियो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम इसके सभी आइसोमर्स देखेंगे अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम आल्सो एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम आल्सो। C5H11Br, खुद से आप इसके पहले 6 आइसोमर्स बनाओ कि जिसे हम कॉमन नेम्स दे सकते हैं। तो पहला तो आप सब N पेंटाइल ब्रोमाइड ही बनाओगे, CH3, CH2, 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 CH2Br, इट्स नेम इज N पेंटाइल ब्रोमाइड। इसकी कैटेगरी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, कौन सा अल्किल हैलाइड है ये? तो ब्रोमीन इज अटैच्ड टू प्राइमरी कार्बन एटम, हेंस इट इज प्राइमरी पेंटाइल ब्रोमाइड और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसके बाद ब्रोमीन हम सेकेंडरी कार्बन को अटैच करेंगे, CH3, CH, Br, CH2, CH2, CH3। इट्स कॉमन नेम इज ब्रोमीन इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। इसमें आइसो कंडीशन नहीं है बच्चों, तो इसका नाम है सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। अगर आपको स्लो लग रहा हो, आपको इसके बारे में फंडामेंटल बहुत ही क्लियर हो, तो उस वीडियो को 2x के स्पीड पर देखो या फिर 1.5x स्पीड के ऊपर देखो, उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। मैं फास्ट लेकर रहा होता हूँ, अब देखो जरूर। इसकी कैटेगरी सेकेंडरी प्राइमरी में होती है, सेकेंडरी। उसके बाद अगर हम तीसरे कार्बन को ब्रोमीन लगाएंगे, CH3, CH2, CH, Br, CH2, CH3, अगेन इट इज सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड। इसका नाम भी सेकेंडरी पेंटाइल ब्रोमाइड ही है। देखो, कॉमन नेम सिस्टम में ऐसा हो सकता है कि स्ट्रक्चर 2 हो और नेम 1 हो। ये तो ड्रॉबैक्स है कॉमन नेम सिस्टम के। इस प्रकार का ड्रॉबैक्स IUPAC सिस्टम में नहीं होता है। IUPAC सिस्टम में एक ही स्ट्रक्चर, उसका नेम भी एक ही होगा। 2 स्ट्रक्चर का एक नेम नहीं हो सकता है, वो पॉसिबल कॉमन नेम सिस्टम में हो सकता है। इसीलिए तो स्टैंडर्ड सिस्टम है IUPAC सिस्टम। बाद में हम इसका आइसो करेंगे, CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Br। आप इसका कॉमन नेम अगर लिखोगे तो इट इज आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। आप इसका टर्शियरी पेंटाइल करो, इस कार्बन से H को हटाओ, CH3, CH3, यहाँ पे Br अटैच करो और CH2, इस H को यहाँ पे लाना पड़ेगा, CH3, इट बिकम्स टर्शियरी, T भी लिखो, TRT भी लिखो, टर्शियरी पेंटाइल ब्रोमाइड। और एक बचा है, वो है नियो, CH3, 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 CH2, Br, इट्स कॉमन नेम इज नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। एक्चुअली C5H11Br के 8 आइसोमर्स पॉसिबल है। हमने तो 6 बनाए हैं सिर्फ, 1 2 3 4 5 6, और 2 जो आइसोमर्स है मैंने कॉमन नेम में क्यों नहीं लिए, तो कॉमन नेम उसके नहीं होते हैं। बचे हुए जो भी 2 आइसोमर्स आएंगे आप बनाओ खुद से, बाद में वीडियो को देखो, तो उन दोनों के सिर्फ IUPAC नेम्स ही है, IUPAC नेम है ओनली, उसके कॉमन नेम्स नहीं है। आप उसे ढूंढ लो तो उसमें एक तो बन जाएगा। यहां पे हम Br को अटैच करेंगे, CH3, और नहीं, यहां पे और एक बार CH3 लिखेंगे, यहां पे CH होगा, CH होगा,
CH3 होगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कॉमन नेम नहीं है, इसका आप IUPAC नेम ही लिख सकते हो। उसके बाद अगर और एक डेरिवेटिव उसका हो सकता है, आप बना सकते हो। तो देखो, चलो आपको कॉमन नेम्स समझ में आ रहे हैं। इसी के पहले हम IUPAC नेम्स देखेंगे और बाद में हम आ जाएंगे ब्यूटाइल और प्रोपाइल के ऊपर। अब खुद से पहले इसके IUPAC नेम्स देखो। IUPAC नेमिंग में हम उसके रूल्स के बारे में पहले से ही जानते हैं कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, नंबर द सिलेक्टेड पेरेंट चेन फ्रॉम सच एंड विच इज नियरर टू द फर्स्ट ब्रांचिंग। जहाँ से भी पहली ब्रांच को कम से कम नंबर आ रहा हो उस साइड से हम चेन को नंबर करेंगे। देन सभी सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकली नंबर करेंगे। एक बात आप नोट करो, एक बात, अगर यहाँ पे हालोजन और अल्काइल दोनों भी सब्स्टिट्यूएंट ही है, कोई भी मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है। हालोजेंस एंड अल्काइल्स आर ऑलवेज प्रीफिक्सेस नॉट सफिक्स। इसलिए प्रेफरेंस जो भी पहले आ रहा हो किसी भी साइड से, तो उस साइड से आप नंबर दो। और नाम लिखते समय IUPAC नेम जो भी अल्फाबेटिकली पहला आ रहा हो तो उसे आप उससे अल्फाबेटिकली पहले लिखो। यहाँ पे हम नंबर करेंगे राइट हैंड साइड से, यहाँ पे नंबर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पे नंबर करेंगे हम किसी भी साइड से करो। इस स्ट्रक्चर में ब्रोमीन पहले कार्बन को अटैच है, इसलिए हम राइट हैंड साइड से नंबर करेंगे। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड से नंबर करेंगे। इस स्ट्रक्चर में हम ब्रोमीन के कार्बन से नंबर करेंगे, क्योंकि एक नंबर के कार्बन पर ब्रोमीन है, और अगर लेफ्ट साइड से नंबर करेंगे तो 2 नंबर को पहली ब्रांच आ सकती है। इस स्ट्रक्चर में हम यहां से नंबर करेंगे, नॉट यहाँ पे 1 2 3 और 4। चलो आप इसके IUPAC नेम्स लिखो। हो गए। पहले कंपाउंड का IUPAC नेम है 1-ब्रोमोपेंटेन। मैं लिखूंगा नहीं, आप नोट्स बना रहे हो। दूसरे का नाम है 2-ब्रोमोपेंटेन, इसका नाम आ रहा है 3-ब्रोमोपेंटेन, 1-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन। 5वें स्ट्रक्चर का नाम बता रहे हो 2-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है 1-ब्रोमो-2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 7वां जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन। और बचा हुआ 8वां आइसोमर, उसका नाम क्या आ सकता है? एक आइसोमर इसका और बना सकते हैं हम, तो CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे हम Br लिखेंगे। और इस कार्बन को अगर हम CH3 अटैच करेंगे तो 1 2 3 4 आइसोमर्स बनाते समय IUPAC नेम्स डिफरेंस ही आने चाहिए। इसका नाम होगा 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन। और कहीं यहाँ है क्या 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन? चेक करो, 1-ब्रोमो-2-मिथाइल नहीं, ये 1-ब्रोमो-3-मिथाइल है, ये 2-ब्रोमो-2-मिथाइल है, ये 1-ब्रोमो-2,2 है। नहीं, दिस आर द 8 आइसोमर्स ऑफ C5H11Br। अगर हम इसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में क्लासीफाई करेंगे तो ये प्राइमरी है क्योंकि प्राइमरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। इट मीन सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। ये भी सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। ये टर्शियरी है, टर्शियरी क्यों? टर्शियरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी क्यों? सेकेंडरी कार्बन को ब्रोमीन अटैच है। दैट कार्बन इज अटैच्ड ऑन 2 कार्बन एटम्स, इट अगेन प्राइमरी। और ये दिस
क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू प्राइमरी, सेकेंड, टर्शियरी आल्सो। अगर हमने पेंटाइल के बारे में देखा है, पेंटेन की, तो ब्यूटेन और प्रोपेन के बारे में आप खुद से जान लो। These are the common names and IUPAC names of मोनो हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। उसके बाद हम देखेंगे डाई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। डाई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स में दो कैटेगरीज हैं। वन इज जेमिनल डाइहालाइड, जेमिनल डाइहालाइड, और सेकेंड वन इज विसिनल डाइहालाइड, विसिनल डाइहालाइड। स्पेशल नेम है जेमिनल एंड विसिनल। अगर आप और एक नाम देंगे इसका कॉमन, तो जेमिनल को अल्काइलिडीन डाइहालाइड भी बोलते हैं, अल्काइलिडीन डाइहालाइड, और विसिनल को अल्काइलिन डाइहालाइड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइलिन डाइहालाइड। एल के यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो डाइहालाइड है यानी कि इट कंटेन 2 हालोजन एटम्स, हमने पहले लेक्चर में देखा है, दैट 2 हालोजन्स, इसमें जो 2 हालोजन होने वाले हैं, दैट 2 हालोजन्स मस्ट बी सेम, दोनों भी हालोजन सेम होने चाहिए, अलग अलग नहीं। तो जेमिनल डाइहालाइड किसे बोलते हैं? द डाइहालाइड्स इन विच बोथ द 2 हालोजन एटम्स आर अटैच्ड टू सेम कार्बन एटम। अगर एक ही कार्बन एटम को दोनों भी हालोजन अटैच हो तो बोलते हैं हम जेमिनल डाइहालाइड। फॉर एग्जांपल CH3 CH Cl एंड Cl। और अगर हम एग्जांपल लेंगे तो CH3 CH2 CH Br एंड Br। तो यहाँ पे एक ही कार्बन को 2 हालोजन अटैच है, दोनों भी हालोजन सेम है, इसलिए हम बोलेंगे जेमिनल डाइहालाइड। इसका कॉमन नेम, इसे भी जेमिनल बोलेंगे, इसे भी जेमिनल बोलेंगे, इसलिए दोनों जेमिनल से तो डिस्टिंग्विश नहीं होंगे, इस प्रकार का नेम हमें देना पड़ेगा। तो एल के इसमें कार्बन 2 है, इसलिए हम ETH 2 कार्बन, इथाइलिडीन और डाइक्लोराइड, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, नंबर 1, नंबर 2 1,1 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन। अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन एटम है तो PRO, प्रोप, उसके बाद प्रोपाइलिडीन और ब्रोमीन, इसलिए डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलिडीन डाइब्रोमाइड। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 1, 2, 3, तो 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,1 डाइब्रोमोप्रोपेन। विसिनल डाइहालाइड्स आर those डाइहालाइड्स in which both the halogen atoms are attached to 2 adjacent carbon atoms। दोनों भी हालोजन नेबरिंग कार्बन एटम पर होने चाहिए, नॉट डिफरेंट। डिफरेंट यानी कि 1 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, उस तरह नहीं बनेगा विसिनल डाइहालाइड। दोनों भी हालोजन नेबरिंग कार्बन एटम पर होने चाहिए, एडजेसेंट कार्बन एटम पर होने चाहिए। एग्जांपल लेंगे अगर हम तो CH2 Cl और Cl, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग है। ज्यादा स्ट्रक्चरल आइसोमर, उसमें भी ये पोजीशन आइसोमर्स हैं। यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पर क्लोरीन है, यहाँ पे एक ही पोजीशन पर दोनों क्लोरीन है। वो आइसोमर्स में हमने देखा है, फिर भी एक बार हमने रिवाइज किया। तो इसे हम बोलेंगे ETH Al के इथाइलिन डाइक्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड। इसके कॉमन नेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन एग्जाम में इसके ऊपर आने वाले हैं, इसके ऊपर नहीं आने वाले, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। कॉमन नेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर IUPAC नेम हम देंगे इसका तो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। कॉमन नेम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक एग्जांपल लेंगे इसका तो हम CH3 CH2 CH2 Br एंड अगेन Br। दोनों भी ब्रोमीन
एडजेसेंट कार्बन पर अटैच है तो इसे विसिनल बोलेंगे। इसमें 3 कार्बन एटम है तो इसका कॉमन नेम है PROPY, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड, प्रोपाइलीन डाइब्रोमाइड। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। अगर आप इस ब्रोमीन को यहां पे लोगे तो इट इज नॉट एन विसिनल डाइहालाइड। हो गए। उसके बाद हम तीसरी कैटेगरी देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ ट्राई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। ट्राई हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, दे कंटेन 3 हालोजन एटम्स and they are derived or obtained from alkane by replacing 3 hydrogen atoms by 3 halogen atoms। इसमें सिर्फ 3 एग्जांपल हम लेंगे, उसके ऊपर ही बहुत केमिस्ट्री डिपेंड है। एक तो है CHCl3, सेकेंड वन CHBr3 और थर्ड वन CHI3। अगर इस प्रकार का फॉर्मूला हो CHX3, हम इसे बोलते हैं हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म को हम अच्छी तरह से अल्डिहाइड्स कीटोन्स में देखने वाले हैं, हैलोफॉर्म। तो पहले हैलो लिखो फिर फॉर्म लिखो, इसमें हाइड्रोजन क्लोरीन है, इट्स कॉमन नेम इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, इट्स नेम इज ब्रोमोफॉर्म। इसके यूजेस अंत में देखने वाले हैं हम, अभी नहीं देखेंगे। देन इट्स नेम इज आयोडोफॉर्म, अंत में यानी कि लास्ट लेक्चर में आयोडोफॉर्म। एक ही कार्बन एटम है तो इसके नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है, इसके IUPAC नेम्स हम लिख सकते हैं, ट्राई क्लोरोमीथेन। अगर आपने इसे 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन लिखा तो भी गलत नहीं है। इसका IUPAC नेम होता है ट्राई ब्रोमोमीथेन, इट बिकम्स ट्राई आयोडोमीथेन। These are the 3 important ट्राइहालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अगर हम टेट्रा हालोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन देखेंगे तो एक ही एग्जांपल लेंगे उसका, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, CCl4। हमने इसे पोलैरिटी में बहुत बार देखा है सॉल्वेंट के तौर पर। इट्स नेम इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इट्स IUPAC नेम इज टेट्रा क्लोरोमीथेन। अगर आप इसे 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन लिखोगे तो भी गलत नहीं है। द वेरी पॉपुलर नेम ऑफ CCl4 इज पायरीन, PYRENE। इसे आप नोट करो, और इट इज यूज्ड एज एन फायर एक्सटिंग्विशर। इसको फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पर भी यूज करते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम आता है। हमने देखा है 1, 2, 3 और 4 में 5वां और 6ठा पॉइंट देखना है। हम 5th देखेंगे, हेलो अल्किन्स। हमने नाम तो सुना है हेलो अल्किन्स, इसको हम इन कॉमन में ऐसे देखेंगे ALKEYELS, यानी कि ये पहले तो अल्किन है, दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अल्किन्स। अल्किन से अगर हम एक H रिमूव करेंगे और इसके बदले एक हालोजन ला के रखेंगे तो इट बिकम्स हेलो अल्किन्स और अल्केनाइल्स, अल्केनाइल्स। उसके लिए हम 3 एग्जांपल लेंगे। इसके डेफिनेशन बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आपको बेसिक मालूम हो तो भी डेफिनेशन आ रही होगी। पहला तो है CH2 डबल बॉन्ड CHCl Br, आयोडीन कौन भी लिखो। एक कैसे बन रहा है तो ये है पहले इथीन, इसका नाम इथीन है, और कॉमन नेम इथाइलिन है, ETHYLENE। तो इससे एक हाइड्रोजन निकालेंगे और उसमें एक हालोजन लगाएंगे। अगर हम क्लोरीन लगाएंगे तो इसका नाम इस तरह से बन जाएगा ETH, इथेनाइल क्लोराइड, इथेनाइल क्लोराइड। लेकिन इथेनाइल क्लोराइड इज द करेक्ट नेम, बट इसको वेरी पॉपुलर नेम है इसका विनाइल, विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। इस प्रकार के ग्रुप को ऑलवेज कॉल्ड एज विनाइल। और इसका IUPAC नेम अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा। 1 नंबर कार्बन पर क्लोरीन भी है और 1 नंबर कार्बन पर डबल बॉन्ड भी है। अगर आप लेफ्ट से नंबर करते
तो एक नंबर पर सिर्फ डबल बॉन्ड आता, क्लोरीन नहीं, इसलिए प्रेफरेंस फ्रॉम राइट हैंड साइड इन दिस एग्जांपल। तो इसका नाम होता है 1-क्लोरो इथीन, 1-क्लोरो-इथीन। अगर आपने ऐसे लिखा 1-क्लोरो-1-इथीन तो भी करेक्ट नेम। इफ यू आर राइटिंग 1-क्लोरो-eth-1-ene अगेन इट इज करेक्ट नेम। अगर हम 3 कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो एक तो ऐसा आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप ऐसे लिख रहे हो CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C3 है, ये 5 है, और Cl यहाँ पे भी C3H5Cl ही है। लेकिन इस प्रकार से हम अल्केनाइल्स के तौर पर दोनों में से किसे नेमिंग करेंगे? तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? हालोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन को अटैच होना चाहिए, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच होना चाहिए। इस एग्जांपल में, तीसरे एग्जांपल में, क्लोरीन is attached to that carbon which is already sp2 hybridized and it is the part of alkene, ये डबल बॉन्ड को अटैच है। ऊपर वाले एग्जांपल में कार्बन sp3 कार्बन है और उसे क्लोरीन अटैच हुआ है, तो इस प्रकार का नाम हम इसे नहीं दे सकते। लेकिन ये अल्कीन है, इसको हमने क्लासिफिकेशन में देखा है पहले लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में, हाइब्रिडाइजेशन के तौर पर। तो अगर हालोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच हो और वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से आगे हो, तो द कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज अलीलिक कार्बन, ALL अलीलिक कार्बन, इसे हम बोलेंगे अलील हालाइड, ALLYL अलील क्लोराइड। फिर एक बार आप रिवाइज करो, आपके नोट्स देखो, इसमें ये नाम है अलील क्लोराइड, अलील ग्रुप है और इसका IUPAC नेम होता है। देखो IUPAC नेमिंग में हालोजन हो और डबल बॉन्ड हो, अगर दोनों का टाई हो, या फिर प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को है, हालोजन को नहीं है। तो यहाँ से अगर आप राइट हैंड साइड से नंबर करोगे तो 1 नंबर को क्लोरीन और 2 नंबर को डबल बॉन्ड आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबर करोगे तो 1 नंबर को डबल बॉन्ड और 3 नंबर को क्लोरीन आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से करेक्ट मेथड है, क्योंकि डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर आना चाहिए। आपको रिवाइज नहीं हो रहा हो तो 11th स्टैंडर्ड से बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर देखो, पॉली फंक्शनल ग्रुप्स की IUPAC नेमिंग, उसके आप ऑर्डर देखो, प्रायोरिटी ऑर्डर्स देखो। इट्स IUPAC नेम इज 3-क्लोरो-प्रोप-1-ene। अगर आप ऐसे लिख रहे हो 3-क्लोरो-1-प्रोपीन, वो भी करेक्ट नेम है। इसका नेम इस तरह से हम लिख सकते हैं, PROPENYL प्रोपेनाइल क्लोराइड, प्रोपेनाइल क्लोराइड। और अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम आप 1 2 3 1-क्लोरो-प्रोप-1-ene, 1-क्लोरो-प्रोप-1-ene, दैट इज द हेलो अल्किन्स और अल्केनाइल्स। उसके बाद हम देखेंगे हेलो अल्काइंस और अल्काइनाइल्स। इसमें हम 3 एग्जांपल लेंगे। हेलो अल्काइंस इन जनरल ALKYNYLS अल्काइनाइल्स। देखो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम अल्काइंस, दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्काइंस। If we remove one hydrogen atom from alkyne and replace it by halogen, they are called as haloalkynes. ये अल्काइनाइल्स हम नाम कब देख सकते हैं? When halogen attached to sp hybridized carbon, हालोजन sp यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को ही अगर हालोजन अटैच हो तो हम अल्काइनाइल्स बोल सकते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड C, ये एसिडिलिन था, इसे हम एक H निकालेंगे और अगर Br रख देंगे
तो ये अल्काइनाइल है और इट्स बिकम ETHYNYL इथाइनाइल ब्रोमाइड, इथाइनाइल ब्रोमाइड। इसको हम एसिटिलीन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। इट इज एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इट्स कॉमन नेम एसिटिलीन, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज। एसिटिलीन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं और इस प्रकार से हम इथाइनाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम 1 and 2, नॉट फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। एक राइट हैंड साइड से एक नंबर ब्रोमीन को भी आ रहा है और एक नंबर ट्रिपल बॉन्ड को भी आ रहा है, इसलिए इट्स IUPAC नेम इज 1 ब्रोमो ETHYNE इथाइन, 1 ब्रोमो इथाइन। अगर 2 कार्बन हो तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को नंबर करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम 3 कार्बन का एग्जांपल लेंगे तो बिल्कुल कंपेयर करेंगे अल्केनाइल से, 5th वाले कंसेप्ट से। CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2Cl और इसका और एक आइसोमर बनाएंगे हम CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और Cl, CH3C बराबर है ट्रिपल बॉन्ड C और Cl, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3H3Cl, इसका भी C3H3Cl। इसमें से परफेक्टली अल्काइनाइल कौन है, समझ में आता है क्या? जहां जिस स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन को यानी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अगर हम हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो इट बिकम्स अल्काइनाइल्स। तो इसमें ये अल्काइनाइल है और इस तरह से नाम हमें देना हो तो 3 कार्बन है इसलिए PROPYNYL प्रोपाइनाइल क्लोराइड, प्रोपाइनाइल क्लोराइड। इसका IUPAC नेम हम 1 क्लोरो प्रोप 1YNE, 1 क्लोरो प्रोप 1YNE। इसका IUPAC नेम देखो 1 2 3। अगर हालोजन के नंबरिंग में प्रेफरेंस में अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड और हालोजन देखना हो तो प्रेफरेंस गिवन ट्रिपल बॉन्ड। फिर एक बार पॉलीफंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखो 11 स्टैंडर्ड से। इट्स IUPAC नेम इज 3 क्लोरो प्रोप 1YNE और इसका कॉमन नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोपैर PROPARGYL प्रोपैरगाइल क्लोराइड। इसका प्रोनाउंसिएशन आपकी तरह से करो PROPARGYL प्रोपैरगाइल क्लोराइड, ये आप नोट डाउन करो। दिस आर द सम। सभी एग्जांपल्स में इंक्लूड होते हैं क्या? तो नहीं, कुछ एग्जांपल्स छूट भी गए होंगे। और आज के वीडियो लेक्चर में हमारा हेलो अरिन का पार्ट कवर नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा मोबाइल जिस पर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ वो 2015 का है और उसमें 4 GB से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं होता है। कई दिन के बाद हम उसे भी लेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम नोमेनक्लेचर देखेंगे हेलो अरिन्स का या फिर हालोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अरिन्स के बारे में, और आने वाली वीडियो में उसके साथ नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो अरिन्स भी देखेंगे। उसके बाद हम नेचर ऑफ CX बॉन्ड भी देखेंगे और उसी लेक्चर में हम डायपोल मोमेंट ऑफ मिथाइल हैलाइड्स देखेंगे पूरे एक लेक्चर में, और उसके बाद का वीडियो आएगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर। अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको सच में वीडियोस पसंद आ रहे हो तो बिल्कुल भी मत रुको, इसको सब्सक्राइब करो और लाइक भी ज़रूर करो। थैंक यू।